सो एनआईटी जालंधर ने रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर दिया है, बट इस बार ये लोग फ्री में रजिस्ट्रेशन नहीं करवा रहे, पैसे ले रहे हैं। बट लास्ट 2 ईयर इन्होंने पैसे नहीं लिए थे, फ्री में रजिस्ट्रेशन किया था। बट इस बार ये चार्ज कर रहे हैं। कितना चार्ज कर रहे हैं अब मैं बता देता हूँ। देखो 500 रुपये लिया जा रहा है, और जनरल वालों से और ओबीसी वालों से, वहीं SC ST और PWD से मात्र 250 रुपये ले जा रहे हैं। और तारीख की बात कर लें तो 24 तारीख से स्टार्ट हो चुका है। लास्ट डेट की बात कर लेते हैं, 12 तारीख होने वाली है लास्ट डेट, यानी 12 जुलाई तक का टाइम है आपके पास, शाम के 4 बजे तक। लिंक आपको बता दिया है, ये वेबसाइट की लिंक है, वहाँ से आपको अप्लाई करना है। सीट मैट्रिक्स वगैरह आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। इसको पूरा पढ़ लिया है मैंने, बस इसमें से जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपको प्रोवाइड कर देता हूँ। देखो ये वेबसाइट होने वाली है, वेबसाइट में यहाँ पे बता रखा है ये, ठीक है। ये वेबसाइट पे ये अपडेट आ रखा है। लिंक फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म विल बी अवेलेबल 30 जून, 30 तारीख को आएगा। सॉरी 30 तारीख को आएगा, ठीक है। 30 तारीख को आएगा। रजिस्ट्रेशन का जो डेट है वो 30 तारीख है, 30 जून, यानी अभी टाइम है आपके पास। यहीं लिंक आपको शो करेगा। अब जैसे ही लिंक आएगा मैं आपको व्हाट्सअप चैनल पे भेज दूँगा, और वहाँ से आपको एक्सेस मिल जाएगा उसका, तो व्हाट्सअप चैनल पे जुड़ जाना। अब इसमें जितना भी इंपॉर्टेंट डेटा है, इसलिए इस PDF में वो सब शेयर कर देता हूँ मैं आपसे, मतलब वो बता देता हूँ इंपॉर्टेंट डेटा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट डेटा है NCT का, NIT जालंधर, यानी डॉक्टर BR अम्बेडकर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, NIT जालंधर आप लोग कहते हो, हम सब लोग कहते हैं, ठीक है। ये वेबसाइट है। BSc BEd 50 सीट है यहाँ पे। 24 जून जो है, वैसे तो ऑनलाइन पोर्टल 24 जून की जगह 30 तारीख को वैसे अब ये शो करेगा। पहले इन्होंने बोला कि 24 से स्टार्ट कर देंगे, बट लिंक जो है अभी एक्टिव नहीं किया। 30 तारीख को एक्टिव होगा वो, ठीक है। और 30 तारीख को एक्टिव होगा। अभी मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दे दिया था इसका, वहाँ पे जो अभी दिखाया था। जनरल में 20 सीट, OBC NCL में 13 सीट, SC के 8 सीट, ST के लिए 4 सीट, EWS का 5 सीट, टोटल 50 सीट हो जाता है। तो एलिजिबिलिटी ऑफ एंड सब्जेक्ट मैपिंग की बात कर लेते हैं। 12th में आपके 50% होने चाहिए कम से कम, मिनिमम बोला है यहाँ पे। एग्रीगेट की बात हो रही है, ठीक है, यानी सभी में 50-50 है, तो बस हो गया आपका 50% एग्रीगेट। मैंडेटरी सब्जेक्ट जो आपने टेक किया हो, किस में, NCT के एग्ज़ाम में, मस्ट हैव टेक फिजिक्स केमिस्ट्री, ये दोनों सब्जेक्ट आपके होने चाहिए। अलॉन्ग विथ एनी वन फ्रॉम मैथ, अप्लाइड मैथ, बायोलॉजी, कुछ भी हो आपका चल जाएगा। NCT के एग्ज़ाम के बारे में बता दिया। NCT में ये सारे होने चाहिए। इनमें से कोई भी सब्जेक्ट आपने चूज़ किया हो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, आप एलिजिबल हो। बट ये तीनों होना चाहिए, यानी 2 तो मैंडेटरी है, फिजिक्स केमिस्ट्री, और बाकी जो तीसरा है डोमेन में 3 डोमेन होते हैं ना, उसमें से तीसरा जो है, इनमें से कोई सा भी हो चल जाएगा। 7/7 रूल्स का मतलब ये है कि सातों सब्जेक्ट में आप अपीयर हुए हो, वहाँ गए, एक भी सब्जेक्ट नहीं छोड़ा हो आपने, सारे सब्जेक्ट को अटैम्प्ट किया हो। देखो अटैम्प्ट तो किया ही होगा, मेरिट में नाम लाना है तो फिर अटैम्प्ट तो किया ही होगा सातों सब्जेक्ट को, ठीक है। एकेडमिक रूल एंड सेटअप की बात कर लेते हैं। मेजर और माइनर मिलेगा। फर्स्ट सेमेस्टर कंप्लीट जैसे ही होगा उसके बाद आप चूज़ कर सकते हो 2 सब्जेक्ट, चूज़ आउट ऑफ फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, इन तीनों में से आप कुछ भी चूज़ कर सकते हो फर्स्ट सेमेस्टर कंप्लीट होने के बाद, ठीक है। टाई ब्रेक हो गया तो जो भी ओल्डर होगा उसको प्रेफरेंस दे दिया जाएगा, जो कि मैं हर वीडियो में आपको इन्फॉर्मेशन दे ही देता हूँ कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो या फिर IIT हो या फिर सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो या NIT हो, सब में ओल्डर एज वाले को प्रेफरेंस दिया जाता है। अगर टाई हो जाता है 2 बच्चों के बीच में मेरिट में, अगर 2 बच्चों का सेम स्कोर आ जाता है तो, ठीक है। एडमिशन काउंसलिंग शेड्यूल की बात कर लेते हैं। जो वहाँ जो अभी प्रोस्पेक्टस दिखाया था या फिर जो भी PDF अभी आपको दिखाया था, उसमें जो था 24 जून वैसे लिखा है इन लोगों ने, बट अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। 30 तारीख को ये एक्टिव होगा लिंक, अभी एक्टिव नहीं हुआ, तो 30 तारीख को मैं आपको शेयर कर दूंगा, 30 जून को, ठीक है। 21 से लेकर 26 जुलाई ये जो डेट है, सॉरी पहले 24 से लेकर 19 जुलाई के बीच में जो आपका मेरिट है वो आ जाएगा, और साथ में फ़ी पेमेंट करने का टाइम रहेगा 19 तारीख तक का, ठीक है। 14 को जिसका भी नाम आएगा, 21 को जिसका भी नाम आएगा उसको 26 तक का टाइम रहेगा सेकंड मेरिट लिस्ट वालों का। फिर 28 तारीख को थर्ड लिस्ट आएगी, उसमें जो 2 तारीख तक का टाइम रहेगा फ़ी पेमेंट का। जो फाइनल विंडो अगर आप कैंसिल करना चाहते हो या रिफ़ंड लेना चाहते हो, उसके लिए आपको टाइम तो दिया जाएगा, वो 26 जुलाई तक का दिया जाएगा, ठीक है। और बाकी जो फिज़िकल डॉक्यूमेंट हैं, क्लासेस कब होंगे, ये सब जो है अभी इन्फॉर्मेशन नहीं है। इसका इन्फॉर्मेशन जल्दी आपको मिल जाएगा आने वाले टाइम में। इसका जो अपडेट है ये आपको वेबसाइट पे ही मिलेगा, ठीक है, कि कब कब आपका फ़िज़िकल वेरिफिकेशन होगा, कब क्या होगा। हॉस्टल मोड अगर देखो, जनरल हो, OBC है, EWS है, तो आपका हॉस्टल वालों का जो पर सेमेस्टर फ़ीस लगने वाली है 60,500 रुपये लगेगा। वहीं SC ST और PWD कैटेगरी से हो तो 30,500 रुपये पर सेमेस्टर आपका लगेगा। अगर डे स्कॉलर हो, मान लो आप हॉस्टल अडॉप्ट नहीं कर सकते, मतलब हॉस्टल नहीं लेते आप, तो आपका जो है 52,000 लगेगा। वहीं SC ST और PWD का 22,000 लगेगा।
अगर बस फैसिलिटी लेते हो, ठीक है, आप डे स्कॉलर भी हो और बस का फैसिलिटी भी लेते हो तो 55,000 लगेगा। वहीं SC ST और PWD का 25,000 लगेगा पर सेमेस्टर की बात बता दिया इन लोगों ने, ठीक है। सिंगल सीटर रूम्स डिमांड एंड एक्स्ट्रा फीस फॉर 3,000 रुपये एक्स्ट्रा लगेंगे अगर आप सिंगल सीटर लेते हो तो। एक रूम में हो सकता है 2 बच्चे रहें या 3 बच्चे रहें, ये होता है। अगर सिंगल लेते हो तो 3,000 रुपये एक्स्ट्रा आपको देने पड़ेंगे। मैस चार्ज जो है वो इंडियन अलग से लगता है, ठीक है। रिफ़ंड रूल्स की बात कर लें तो 26 जुलाई तक का आपके पास टाइम है। रिसीव द फुल पेड बैलेंस माइनस, ठीक है, 5,000 रुपये काटा जाएगा आपसे और बाकी सारा पैसा वापस कर दिया जाएगा। मान लीजिए सीटा सब्सटेंस फ़ीस जो है 10,000 है तो उसमें से 5,000 काट लिया जाएगा, 5,000 आपको मिलेगा अगर आप कैंसिल करते हो एडमिशन। तो आपका एडमिशन हो जाता है, आप फ़ी पेमेंट वगैरह सब चीज़ कर देते हो, बट आप एडमिशन नहीं लेना चाहते, कैंसिल करना चाहते हो तो आपका 5,000 रुपये डिडक्ट करा जाएगा। बाकी सब जो बच जाएगा वो सब 5,000 काट के मिलेगा आपको रिफ़ंड। बाकी ये चीज़ पढ़ सकते हो कि OBC NCL का जो सर्टिफिकेट है वो 1 अप्रैल 2026 के बाद का होना चाहिए या इसी डेट का होना चाहिए, ठीक है। नो कैटेगरी को स्वैप नहीं कर सकते आप लोग, ठीक है। कैटेगरी एडजस्टमेंट और ब्लॉक आफ्टर लॉकिंग डाउन दी सेटिंग विद इनिशियल फॉर्म, जो इनिशियलाइजिंग फॉर्म है उसमें जो आप कैटेगरी दे दोगे वही कैटेगरी फिक्स है, अब उससे चेंज नहीं कर सकते आप लोग। प्रोविजनल एंट्री की बात की गई है यहाँ, ठीक है, मतलब कि जो एडमिशन होगा प्रोविजनली होगा जब तक आप लोग वैलिड फिज़िकली जितना डॉक्यूमेंट है, मेडिकल फिटनेस वगैरह सब चीज़ क्लियर नहीं हो जाता तब तक आपका प्रोविजनली रहेगा। और कोई भी कंसर्न हुआ, जुडिशरी लीगल कंसर्न हुआ तो वो आप पे एक्शन लिया जा सकता है। मान लीजिए आपने फॉल्स इन्फॉर्मेशन दे दिया और तो आप पे लीगल एक्शन भी लिया जा सकता है, ये इन्फॉर्मेशन दे दिया गया है आपको, ठीक है। ऑलराइट, यही सारे इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करने थे। बाकी व्हाट्सअप चैनल पे इसका लिंक आ जाएगा, जैसे एक्टिव होगा मैं आपको व्हाट्सअप चैनल पे फॉरवर्ड कर दूँगा, वहाँ से आप फॉर्म भर सकते हो, ठीक है। जैसे ही आएगा मैं अपडेट भी दे दूँगा। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। इसके अलावा कोई और क्वेश्चन हो आपका तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करिए, मैं टाइमली आपको अपडेट दे दूँगा, रिप्लाई दे दूँगा मतलब, ठीक है। ऑलराइट, धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।